आज से हम श्री रामचरितमानस की एक ऐसी यात्रा शुरू कर रहे हैं जो विशेष रूप से उन युवाओं और बंधुओं के लिए है जो प्रभु श्री राम की लीलाएं जानना तो चाहते हैं, पर समय या सुविधा के अभाव में रामचरितमानस पढ़ नहीं पाते। मेरा उद्देश्य है कि मैं इस पावन ग्रंथ को शुद्ध, त्रुटिरहित और श्रद्धापूर्वक आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, ताकि आप अपने दैनिक कार्य करते हुए भी प्रभु की दिव्य कथाओं का श्रवण कर सकें और अपनी संस्कृति व सनातन मूल्यों से जुड़ सकें। यदि फिर भी कोई भूल हो जाए तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। अब चलिए श्री राम की अमृतमयी कथा का आरंभ करते हैं। जय श्री राम, जय भक्त शिरोमणि हनुमान जी। एयुम गणेशाय नमः। आज हम श्री रामचरितमानस की कथा आरंभ कर रहे हैं जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इससे पहले कि हम प्रभु श्री राम की लीलाओं में प्रवेश करें, आइए जानते हैं तुलसीदास जी कौन थे, कैसा था उनका जीवन और क्यों उन्होंने यह ग्रंथ रचा। गोस्वामी तुलसीदास जी की संक्षिप्त लेकिन संपूर्ण जीवन गाथा। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय तुलसीदास जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत मासे की श्रावण शुक्ल सप्तमी मंगलवार को राजापुर, जिला चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। जन्म के साथ ही उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया और उनके 32 दांत पहले से थे। इस अशुभ संकेत के कारण माता पिता ने उन्हें त्याग दिया। एक साधु चूनी बाबा ने उनका पालन पोषण किया। उन्हीं से तुलसीदास जी को राम कथा का प्रथम श्रवण मिला। बाल्यकाल में ही उन्हें एक ब्राह्मणी द्वारा कुछ समय तक भिक्षा और आश्रय मिला। बड़े होने पर वे वे गुरु श्री अनंतानंद जी की शरण में आए और संन्यास ग्रहण किया। उनका नया नाम रखा गया राम बोला। वे काशी गए जहां उन्हें शेष स्नातन जी जैसे विद्वान गुरु मिले। उन्होंने वेद, वेदांग, शास्त्र, रामायण आदि का गहन अध्ययन किया। कुछ वर्षों बाद तुलसीदास जी का विवाह एक कन्या रत्नावली से हुआ। वे पत्नी से अत्यंत प्रेम करते थे। एक बार रत्नावली मायके गईं तो वे वर्षा रात्रि में सांप को रस्सी और लाश को सीढ़ी समझकर ससुराल पहुंचे। पत्नी ने कहा, जितना प्रेम तुम इस नश्वर शरीर से करते हो उसका आधा भी यदि प्रभु श्री राम से किया होता तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। यह वाक्य उनके जीवन का मोड़ बन गया। उन्होंने उसी क्षण गृहत्याग किया और राम भक्ति में पूर्ण समर्पित हो गए। श्री रामचरितमानस की रचना संवत 1631 की श्री राम नवमी के दिन अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस की रचना शुरू की। यह ग्रंथ 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में पूर्ण हुआ। संवत 1633 की माघ शुक्ल नवमी मंगलवार को। इसके बाद तुलसीदास जी काशी आए। उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस अर्पित किया। ग्रंथ को विश्वनाथ मंदिर में रख दिया गया। अगले दिन जब पंडितों ने ग्रंथ खोला तो उस पर लिखा पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम। साथ ही हरिहेयम की दिव्य ध्वनि सुनी गई। काशी के कुछ पंडितों को यह बात खटक गई। उन्होंने एक परीक्षा रखी जिसमें सभी ग्रंथों को एक स्थान पर रखा गया। सुबह देखा गया कि श्री रामचरितमानस सभी ग्रंथों के ऊपर रखा हुआ था। सभी पंडितों ने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और उनका यश स्वीकार किया। प्रचार कार्य और चमत्कार। इसके बाद तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की कई प्रतियां तैयार करवाईं और उसका प्रचार कार्य आरंभ हुआ। एक बार जब किसी विद्वान ने रामचरितमानस को छोटा समझा तो तुलसीदास जी ने श्री राम जी से प्रार्थना की। अगले दिन मंदिर में सभी वेदों, शास्त्रों के बीच श्री रामचरितमानस को ऊपरी स्थान पर रखा पाया गया। सभी ने इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार किया। आत्मलीन अनुभव और दिव्य रचनाएं। एक विद्वान संत ने तुलसीदास जी के मानस पर टिप्पणी की। तब उन्होंने एक पंक्ति पढ़ी और वह संत स्वयं अपने हाथों से लिखते चले गए। यह लिखा गया, आत्मानंदनम कवितावतंसम हर्षमंजुलमतुलसी कृतम भांति राम भरभरिता कविता रसधारा निरंतरम। भावार्थ, यह आत्मानंद से भरपूर है, राम रस में पूर्ण रूप से रंगा हुआ। चित्रकूट का प्रसंग। संवत 1662 में तुलसीदास जी हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या से चित्रकूट गए। वहां एक दिन उन्होंने संतों को रक्तचंदन से तिलक करते देखा। वे भाव विभोर हो गए, स्वयं भी तिलक किया और राम नाम स्मरण करते रहे।
अंतिम समय काशी में 80 घाट पर उन्होंने हनुमान जी की उपासना और श्री राम नाम का जाप करते हुए जीवन बिताया। संवत 1680 के श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को उन्होंने प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए शरीर त्याग किया। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन न केवल भक्ति और ज्ञान का संगम था, बल्कि वह एक युग परिवर्तन का आधार बना। उन्होंने संपूर्ण जनमानस को राम कथा से जोड़कर सनातन संस्कृति को अमर कर दिया। श्री रामचरितमानस मंगलाचरण अर्थ सहित श्री गुरु वंदना चौपाई। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी। बरनऊं रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। अर्थ, मैं अपने गुरु के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करके रघुवंश शिरोमणि श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। चौपाई। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरों पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोही हरहु कलेस विकार। अर्थ, अपने को बुद्धिहीन समझकर मैं पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण करता हूँ। हे हनुमान, मुझे बल बुद्धि और विद्या दो और मेरे क्लेशों और दोषों को दूर करो। श्री गणेश वंदना दोहा। जय गजानन गणपति नयक वरदायक बरदानी। जिनकर नाम लेत लखी बिघ्नन बिन सही भवानी। अर्थ, जय हो गजानन गणपति जो श्रेष्ठ और वर देने वाले हैं। हे भवानी, जिनका नाम लेते ही सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। श्री सरस्वती वंदना चौपाई। जोग वियोग विमोचन करी कृपा करहु मई मातु। सहित विराग ज्ञान गुण देहु सदा यह बातु हरिका। अर्थ बात हे माता सरस्वती, आप योग और वियोग का बंधन छुड़ाने वाली हैं। मुझ पर कृपा करिए और वैराग्य ज्ञान और गुणों सहित सदा सत्य भाषण और समझ की कृपा दीजिए। श्री शिव पार्वती वंदना दोहा। बंधु प्रथम महेश गुरु नाग पुंगव मुनिप्रेश। जिन्ह उपदेश बिहाय संस्कृति कहते रचई ब्रह्म भेष। अर्थ, सबसे पहले मैं भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ, जो गुरु रूप में हैं और मुनियों को उपदेश देने वाले हैं, जिनके उपदेश को छोड़कर यह संसार भ्रम और मोह में फंसा रहता है। चौपाई। गौरी शंकरुं गुणगण नभ गुणातीत निज जान। जेही के बस नर नारी सुर सब चाही बड़ी ठान। अर्थ, गौरी शंकर का शिव पार्वती गुणों से परे हैं। वे स्वभावतः आत्मस्वरूप हैं, जिनके अधीन पुरुष स्त्री और देवता सभी हैं और जिनकी महिमा को जानने की सबको इच्छा है। श्री राम वंदना दोहा। जय सिया राम जय रघुवीर। करहु कृपा मन माही। रामचरित सुनि सुख पावहु भाव भगति दृढ़ होई। अर्थ, जय हो सिया राम जय रघुवीर। आप मेरे मन में कृपा करें, आपकी कथा को सुनकर मैं सुख पाऊं और मेरी भाव भक्ति दृढ़ हो। संकल्प राम कथा आरंभ का भाव। चौपाई। सिया राम मय सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थ, मैं संपूर्ण जगत को सिया राममय जानकर दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता हूँ। चौपाई। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अर्थ, राम रामभद्र रामचंद्र रघुनाथ और जानकी पति श्री राम को बारंबार प्रणाम है।